आंखों में हजारों सपनों को संजोकर जिंदगी की नई दहलीज पर जब भी कोई लड़की कदम रखती है तो उसको आने वाला पल परियों की कहानी में होने वाली दुनिया से कम नहीं लगता है। इसी तरह निया भी जब अमर के साथ शादी के पश्चात गृह प्रवेश कर रही थी तो आने वाले जीवन के हसीन सपनों को पलकों में सजाए कुमकुम भरे कदमों से हर कदम अपनी खुशियों की तरफ बढ़ा रही थी। हो भी क्यों ना, दोनों की सहमति से प्रेम विवाह जो हुआ था। अमर पूरी शादी में निया का बहुत ख्याल रख रहा था। ये बात उसकी मम्मी रंजना जी को हजम नहीं हो रही थी। एक तो उनका बेटा अब बंटने जा रहा था, क्योंकि अभी तक तो रंजना जी ने पूरी तरह से अपने बेटे को मुट्ठी में रखा था। दूसरा, अभी से बहू के आगे पीछे मंडराना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। ऊपर से रंजना जी की बड़ी भाभी और छोटी ननद ने मजाक में बोल भी दिया कि भाभी, अब तो अमर का ख्याल रखने वाली भी आ गई है। अब तो अमर आपके हाथों से गया। अब तो आपकी नहीं बल्कि अपने पत्नी की वह बात सुनेगा। बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए रंजना जी बोली, अरे मैंने कौन सा पकड़ के रखा है अपने बेटे को, जाए बीवी के पीछे, मुझे क्या करना। समय के साथ अमर और निया का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। अब अमर ज़्यादा वक्त निया को देता और ये कोई नई बात नहीं थी। ज़्यादातर नई शादी में यही सब तो होता है। रंजना जी को निया अब खटकने लगी थी और वो उसे अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर मानने लगी थी, क्योंकि उनका बेटा उनके हाथ से छूटा जा रहा था। हर बात में मीन मेख निकालना, उसे देर तक घर के काम में उलझाए रखना, जिससे निया अमर के साथ कम से कम वक्त बिता पाए, पूरी कोशिश जारी थी रंजना जी की। एक दिन सुबह को निया अमर का नाश्ता निकालने लगी और सोचा कि पति के साथ बैठकर थोड़ा समय बिताएगी। तभी रंजना जी ने फरमाइश की, बहू आज मुझे नाश्ते में गर्म पराठे खाने हैं, जरा बना दो। रंजना जी का अमर के सामने यूं कहने पर निया कुछ बोल नहीं पाई। किचन में जाकर पराठे बनाई। तब तक अमर नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को भी अमर के घर आने पर रंजना जी ही उसके आसपास रहती। रंजना जी की यह रोज की आदत बन गई थी। इधर एक दूसरे को समय न दे पाने के कारण जहां अमर को लगता कि निया बदल गई है, वहीं दूसरी तरफ निया भी गुमसुम सी रहने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि रिश्तों के बीच तालमेल कैसे बैठाए। अमर निया पर अब थोड़ा झुंझलाने भी लगा था। बेचारी निया अपनी सास और अपने पति के बीच बिन बात का पिसने लगी थी। दोनों में इतनी दूरियां बढ़ने लगी थी कि अब रिश्तों में घुटन महसूस होने लगी थी। निया ने कई बार अमर को समझाना भी चाहा कि उसकी मम्मी उसके रिश्तों में जानबूझकर दरार डालना चाह रही है, पर अमर कुछ नहीं समझ पाया। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन दोनों की आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला ले लिया गया। दूसरे दिन सुबह कोर्ट जाकर बस पेपर साइन करने थे, तो वो रात दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायक प्रतीत हो रही थी। नींद आंखों से गायब थी दोनों के। अजीब सी कश्मकश में निया और अमर खोए हुए थे। तभी निया उठी और अमर से बोली, सब कुछ भूलकर हम तुम आज एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कल क्या होगा वो वक्त के हाथ पे छोड़ देते हैं। निया 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाई और दोनों बालकनी में झूले पर बैठकर पीने लगे। आज आपस की खामोशी ही बातें कर रही थी दोनों के बीच। बहुत देर तक किसी ने बात नहीं शुरू किया। झूले पर बैठे बैठे अमर का हाथ निया के हाथ पर चला गया। निया का हाथ मानो बर्फ का टुकड़ा सा ठंडा पड़ गया था। अमर एकदम चौंक पड़ा। पूछा, निया तुम ठीक तो हो ना? निया चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। गला इतना भरा था कि आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। अमर ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। जिंदगी ने दोनों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि दोनों कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे। निया ने अमर से पूछा, क्या तुम सच में कल तलाक के पेपर पर साइन कर दोगे? एक पल के लिए तो अमर चुप रहा। फिर उसने कहा, निया पेपर तो तुम्हें भी कल साइन करने हैं, पहले तुम बताओ कि कल क्या करोगी? नेहा ने जवाब दिया, अमर कल शायद मैं पेपर साइन कर दूं, लेकिन इसके बाद मैं जी नहीं पाऊंगी। अमर ने निया के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, निया तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। यह कह दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने निश्चय किया कि अब अपने बीच में वे किसी तीसरे को कभी आने नहीं देंगे। दोनों यह समझ चुके थे कि उन दोनों की जिंदगी में जो भी हो रहा है
उसके पीछे कहीं ना कहीं रंजना जी का ही हाथ है। दूसरे दिन जब रंजना जी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि अमर अपनी अटैची तैयार कर रहा था। उन्होंने पूछा, अमर, आज तो तुम्हें कोर्ट जाना था, तुम लोगों को का तलाक होने वाला है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? अमर, मम्मी, मैंने फैसला लिया कि मैं निया के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे कल रात इस बात का एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते में कोई कमी थी ही नहीं, तो हम अलग क्यों हो रहे हैं? हम अपने रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, इसलिए मैं निया को लेकर अलग घर में रहने जा रहा हूँ। रंजना जी के तो होश ही उड़ गए कि रातों रात ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच जो सारी बात ही पलट गई। उन्होंने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, आगे से कुछ होगा तो मेरे पास लौट कर नहीं आना। अमर, मम्मी, ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी, आप हमारी फिक्र करना छोड़ दें। कहते हैं ना, वक्त पर चीज़ें संभल जाएं तो बहुत कुछ बिखरने से बच जाता है। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।